हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ हँसते खेलते होंगे। दोस्तों, मैं आज अपने ग्राम सभा के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ और ग्राम सभा से रिलेटेड और मेरे केस से रिलेटेड कुछ बात करने जा रहा हूँ, जो वैश्यावृत्ति केस से रिलेटेड है। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेवड़ी ग्राम सभा जो मेरा गाँव है, और बहुत ही अच्छे लोगों का और हँसते खेलते लोगों का ग्राम सभा है, जिसमें सभी वर्ग के जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे और सत्कारयुक्त लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं और सबका सम्मान और आदर मैं करता हूँ, करता रहूँगा। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी जासूसी कर रहे हैं, जो वैश्यावृत्ति करने वाले लोगों के साथ संपर्क रख मेरी जासूसी और कई बार चापलूसी और जासूसी बात को इधर से उधर करना, ऐसा किया जा रहा है। तो दैट्स गुड, अच्छी बात है, आप लोग करिए, ठीक है। क्योंकि ग्राम सभा तो बहुत बड़ा है और इसमें अन्य अन्य प्रकार के लोग हैं, अन्य प्रकार को कोई प्रकार के लोगों को ऐसे केस से रिलेटेड कुछ पता नहीं है। मुझे पता है कि मेरे अगल बगल के ही लोग होंगे, बट डोंट वरी। आप लोगों ने फर्स्ट बार भी किया, भाइयों के साथ विवाद कराया है ना, दादाओं के साथ विवाद कराया है, भाइयों में विखंडन पैदा करवा के पूरे परिवार को अलग किया। ठीक, अब मेरे पीछे पड़े हो तो आप एक बार सफल भी हो गए थे, ठीक है, विखंडन करने में और मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बताने की कोशिश किया। तो ठीक है, अच्छी बात है। कैरेक्टर डज नॉट एनालिसिस फॉर यू। आप मेरे कौन होते हैं मेरे कैरेक्टर के बारे में एनालाइज करने के बारे में, ठीक है। वो लोग बखूबी से जानते हैं। और सेकंड बात मैं ये कह देना चाहता हूँ उस जासूस लोगों को कि आप लोग जासूसी तो कर रहे हैं, मगर थोड़ा अपने घर के बारे में भी सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। वो सब कुछ रहा है और सब कुछ रहा है, अंदाज़ा कुछ नहीं होता है ना। छुप के भागने में समय नहीं। मेरा केस माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री मैं इंटरनेशनल और नेशनल जांच एजेंसी के पास है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, चल रही है। नीचे से नहीं होगा तो ऊपर से होगा। इसमें अगर सही हो गलत का फैसला होगा। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं एक्सेप्टेड करता हूँ कि मेरे को अगर फांसी भी लगा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देशद्रोहियों को सजा तो दिलवा के रहना चाहिए। क्योंकि एक मासूम सा चेहरा दिखने वाला, आम देखकर जैसे गाय भैंस बकरी चराने वाला, गोबर काटने वाले लोग और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के लोग दिखने वाले हैं, उनका इंटरनेशनल लोगों के साथ, विदेशियों के साथ संपर्क रखना बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोग जासूसी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या पता है कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। और बॉर्डर पर खड़े बच्चों का क्या, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, ठीक है। उन लोगों का क्या जो अपने देश की सुरक्षा के लिए जान गंवा देते हैं। आप लोगों को तो बस घर में इधर से उधर बातें करनी है। मेरी बातें तो सब सोशल मीडिया पर चल रही है, खुलेआम चल रही है। इसमें इधर उधर करने की बात नहीं है। और इतनी क्या खास बात रह गई थी ग्राम सभा, मेरे ग्राम सभा के उस व्यक्ति को, है ना, जो अपने चाचा जी मतलब कि मेरे पिताजी को ढूंढ रहा था, वो भी दीवार पर चढ़ के। भाई, तुम्हारे मौसा जी आए थे कि तुम्हारी बहन के पति आए थे, हैं? दीवार पे चढ़ के तुम लोगों को पूछने की क्या जरूरत थी, कौन हो तुम। गेट नहीं खुला, नहीं खुला, आज निकल। मैं सुबह शाम आता हूँ, ऑल ओवर गांव में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, कहीं से बात कर लो। इतनी तुम लोगों को जल्दी कौन सी काट लगी थी।
और इतना अपने आप को अगर गुंडा समझते हो, चाहे मवाली समझते हो, चाहे कुछ भी, तो सामने आके बात किया करो, क्योंकि सामने आकर अच्छा लगता है, पीठ पीछे अच्छा नहीं लगता। और वेश्यावृत्ति करने वाले उस पिता श्री मोहन जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लिमिट में रहिए। 4 बार मर्डर का प्लानिंग कर चुके हैं, 4 बार मारने का प्रयास कर चुके हैं, 5वें बार मारने का भी प्रयास चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आप घर तक मेरे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स गुड, मगर आप प्रशासनिक माध्यम से पहुँचिए, प्रशासनिक माध्यम से कार्रवाई हेतु पहुँचिए। जितने झूठ का सहारा लेना है लेकर मुझे फांसी तक लगा दीजिए, आई एक्सेप्ट दिस, डोंट वरी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, और उस ग्राम वासियों को मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, जो मेरे ग्राम के लोग हैं प्यारे, कि सभी मेरे दुश्मन नहीं हैं, मुझे पता है, क्योंकि गांव के हित के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, देश के हित के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, उस भाई और उस बहन के हित के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, जो सही है। लेकिन वैसे लोगों का नहीं जो एक दूसरे का घर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। गुप्तचर और जासूसी करने में बहुत मज़ा आता है तुम लोगों को, मगर इतना ध्यान दो कि अगर औकात है तो सामने आके कोई बात करो मेरे बारे में। अगर मेरी बात है तो मेरे बारे में, या किसी और की बात है तो किसी और के बारे में, ठीक है। ये मामला नेशन का है, और तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं पता है इसके बारे में नेशन होता क्या है, ठीक। ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरे देश की जनता की बात है। मेरे ग्राम के लोग नादान हैं, मेरे देशवासियाँ नादान हैं, मगर देश के वीर सिपाही, देश के सभी नौजवान जो देश के लिए मरने को तैयार हैं, उनसे थोड़ा जाके पूछना, वो भी किसी के माँ के बेटे होंगे, ठीक है। और दीवार पर चढ़कर पूछने वाला और पता करने वाला इंसान अगर मिल जाए मुझे, मैं पता कर रहा हूँ, मिलेगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं तुझसे पूछूंगा कि तेरे कौन थे वो, जो तेरे को इतना इम्पोर्टेंट लग गया कि तू मेरे घर के 4 दीवारी पे चढ़ने की कोशिश किया। औकात में रह के कभी भी कोई काम करना। ये मेरे पुराने बुजुर्ग नहीं हैं, ये मेरे पिताजी, दादाजी और अन्य बड़े बाबूजी वगैरह नहीं हैं। इतना ध्यान दीजिए कि कुछ भी तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने घर बर्बाद किया, चाहे अन्य प्रकार के किसी काम का तुम लोगों ने उनके साथ खिलवाड़ किया और पूरा घर विखंडित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तेरे मौसा लगते हैं, चाहे तेरे बहन के हस्बैंड थे, ठीक, तो जो बात करनी होगी सामने आके करना। कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रशासन द्वारा भी मैंने कह चुका है। प्रशासन मुझे कोई कांटेक्ट करने से पहले मान लीजिए कि वो भी इज्जत द्वारा चाहे बात द्वारा मेरे साथ पूछ ले रही है और मैं उससे बात कर ले रहा हूँ, तो तू कौन होता है मेरी 4 दीवारी पे चढ़ने वाला। और छुपा के मैं नहीं लिखने वाला। पिताजी को ढूंढ रहा था, पिताजी को क्या ढूंढना है, तू होता कौन है ढूंढने वाला। किसी की कैरेक्टर को, किसी के चरित्र को गलत साबित करने से पहले ये सोचो कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि कर क्या रहा है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है।
एक लाइफ को ख़राब कर दिया गुप्तचर ने, है ना। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो पहली लाइफ मेरी ख़राब हो गई। मगर पहली लाइफ के टाइम भी मैंने 6 महीने झेला है। इस साल मैं जब से कांटेक्ट में आया और जब से इन लोगों से जुड़ा, शिववृत्ति वाले गिरोह से, जबकि मुझे इसके बारे में पता तो पहाड़ में चला जनवरी के बाद 2025 में पता लगा। इन लोगों की उत्पीड़न, उस समय कहाँ थे तुम लोग? उस समय चार दीवारी कहाँ थी? औकात खत्म हो गई तुम लोगों की। उस समय मर्दानगी मेवड़ी ग्राम की खत्म हो गई थी, मेरे ग्राम सभा के अगल बगल लोगों की। कि चल के पूछ लें क्या हो रहा है। यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, अच्छे तरीके से रहिए आप लोग। भाई बंधु हैं हमारे, ग्राम सभा के प्यारे लोग हैं। ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि जो आप लोगों के लिए नुकसान हो जाए। क्योंकि मैं कुछ करने से पहले प्रशासनिक माध्यम का जरूर साथ लेता हूँ। आप लोग उस चीज़ को ढूंढिए जितना मेरा सोशल मीडिया पर सत्य है, क्या ये सही कि गलत है, उस पर कुछ टिप्पणियाँ करिए।